हेलो डियर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा सेकेंड सेमेस्टर के छात्र जिनका सेशन 2025 से 29 है। पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बताएंगे। टोटल 8 क्वेश्चन बताएंगे। सभी को आप याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, सरकार के 3 अंगों का वर्णन कीजिए। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो चलिए इसको विस्तार से बताते हैं। उत्तर में आपको लिखना है प्रस्तावना। सरकार किसी भी राज्य का प्रमुख प्रशासनिक तंत्र है। भारत में सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों का हृदय देश में कानून बनाना, कानून लागू करना तथा न्याय प्रदान करना। देखिए, विधायिका का काम है, विधायिका वह अंग है जो कानून बनाती है। भारत में इसे संसद कहा जाता है और इसका कार्य है कानून बनाना, बजट पारित करना, सरकार पर नियंत्रण रखना। संविधान संशोधन करना, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करना। और संसद के 3 भाग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद हम कार्यपालिका के बारे में बताते हैं। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और प्रशासन चलाती है। इसका मुख्य अंग है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और इसका कार्य है संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू करना, देश का प्रशासन चलाना, विदेश नीति एवं रक्षा का संचालन, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। और लास्ट में है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका नागरिकों को न्याय प्रदान करती है तथा संविधान की रक्षा करती है। इसके मुख्य अंग है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। और इसका कार्य है न्याय प्रदान करना और संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना, केंद्र एवं राज्यों के विवादों का निपटारा। और लास्ट में है कानून की व्याख्या करना। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है, भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर सहयोग करती हैं। यही लोकतंत्र की सफलता का आधार है। और 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया इसका आंसर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद विधायिका की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तावना में आपको ऐसे ही लिखना है, संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। यह देश की नीतियां एवं कानूनों का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो चलिए, राष्ट्रपति है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग। और लोकसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। और लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य। और इसके बारे में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 79 के अनुसार। और इसका मुख्य कार्य है कानून बनाना। संसद देश के लिए आवश्यक कानून बनाती है। कोई भी विधायक संसद के बिना कानून नहीं बना सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट में है संविधान संशोधन। संविधान में आवश्यक संशोधन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है बजट पारित करना। सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है तथा धन
विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और 4 नंबर है सरकार को उत्तरदायी बनाना, और आपको यह देख लेना है। और 5वां पॉइंट में है राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करना, तो आप देख लीजिए और ऐसे ही लिख लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कार्यपालिका की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, मुख्य शक्तियां हैं कानून लागू करना और प्रशासन चलाना और मंत्रियों के माध्यम से शासन और विदेश नीति पॉइंट बना के लिख दिए हैं सभी में। और 5वां पॉइंट है रक्षा एवं सुरक्षा, और 6ठा नंबर पॉइंट है आपातकालीन कार्यवाही, और 7वां पॉइंट है विकास योजनाओं का संचालन। चौथा नंबर क्वेश्चन है न्यायपालिका की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं सभी का आंसर बता दिए हैं और आपको लिख लेना है ऐसे ही। 5 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय का गठन और अधिकार क्षेत्र की विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 से 28 वाले सेशन में, तो इसको आपको याद कर लेना है, यही क्वेश्चन सब आ सकता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की संख्या। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश और कुल 34। नियुक्ति योग्यता, वह भारत का नागरिक हो और किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो और 10 वर्ष तक वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का विशेषज्ञ हो। और देखिए दूसरा पॉइंट में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां। तो मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 और केंद्र और राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच होने वाले सीधे विवादों की सुनवाई करना। सातवां नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रस्तावना में लिखना है प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होता है, वह वास्तविक कार्यपालिका का मुख्य है और मंत्री परिषद का नेता होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है परंतु लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, इसमें शक्तियां है और यहाँ भी शक्तियां दिया हुआ है, तो आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के गठन और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तावना में आपको लिखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद की संरचना और कार्यों का विवरण मिला है। संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यहाँ है लोकसभा और यहाँ है राज्यसभा। देखिए लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। गठन, और यहाँ पे भी है गठन। तो देखिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने जाते हैं। और ऐसे ही आपको देख लेना है। और लास्ट में इसी क्वेश्चन में लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर। तो देखिए बिंदु गठन के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन और राज्यों की विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामित। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, वर्तमान में 543 है, और इसमें 250 और वर्तमान में 245 है।
तो इसी तरह से आप देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, नहीं तो देखिए मैं सभी का इस तरह से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और देखिए इसका ले लीजिए और उसके बाद इसका ले लीजिए और इसका लीजिए और इसका ले लीजिए और सभी का स्क्रीनशॉट इस तरह से लीजिए और नोट बना लीजिए। और ऐसे ही आपको लिखना है इसी तरह से पॉइंट को बना के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।